बारी ताला है, तेरे रब ने फैसला फरमा दिया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के माँ बाप हमसे इस बात का तकाजा किया गया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिज़ाउल्लाहु फी रिज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फी सख़तिल वालिदैन। फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अपने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। दोस्तों, आप निशान लगा लो उस बेटे पर जो फर्माबरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्माबरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नलायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसफ है उसके सामने जाएगा तो सर पे इज्जत की दस्तार नहीं होगी, जिल्लत व रुसवाई का सामना करना होगा। सीधी सी बात है भाई, इज्जत से जीना है तो इन बूढ़ों की इज्जत करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा। आज से तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे राह एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचिलाती कड़कती धूप है, और उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुक गए और मैंने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और ये ज़ख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने पूछा, बाबा जी कहाँ के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा कि करीब ही तो अड्डा था, आप गाड़ी पे बैठ जाते। तो मुझे फरमाते, मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा, बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया, छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते, मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। घर से वालिद को नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अगर ये राजी हैं तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार उलमा से ये वाक़या सुन रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फलां कसाई। तो कहा फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए और अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बन के उसके घर तक आए। अच्छा, जब घर में आए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। उमूमन जिस तरह हमारे रवैये बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। देखिए, आपकी खातर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आई है, उसकी खिदमत आपके कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है कि जो मुकद्दम रिश्ते हैं, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, यहां तक ला के खड़ा किया, उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? यार उसकी औकात ही क्या है? खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, जब हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा?